वो मैं आप लोग को ये दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं वही जो है 0 to 10 वोल्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये गया हुआ है। यहाँ से 13 नंबर और ये जो है एक जो है 11 13 और 14 है। ये जो है 13 और 14 है। स्टार्ट स्टॉप के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो 16 और 15 है। तो यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो ये A1 सप्लाई है, यहाँ 0 वोल्ट, ये रिले को A1 जो है सप्लाई दे रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो सप्लाई आ रहा है, जो टेम्पर होता है, जब ओपन होता है हम लोग को फीडबैक मिलता है, वहाँ से जो है स्विच मिलता है कि ये जो है वहाँ पे जो है एक ये जो तो ये जो है ये कहाँ से आ रहा है कि डेम्पर जो होता है जब ओपन होता है तो हम लोग को वहाँ से NONC मिलता है। जैसे ओपन होगा तो हम लोग उसमें क्या करते हैं 240 वोल्ट या 24 वोल्ट डालते हैं, जितना का रिले होता है उसी से क्या करते हैं हम लोग ये रिले को ऑन करा देते हैं। जब हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है VFD है। तो एक भाई का कमेंट आया था कि जो VFD होता है उसका DDC से कनेक्शन कैसे होता है। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि जो DDC होता है या PLC होता है, अगर कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे तो उसमें जो है मेन कनेक्शन जो होता है DDC में क्या क्या जाता है, और वहाँ से कौन कौन सा वायर जो है कम्युनिकेशन का लेके स्टार्ट स्टॉप और जो हमारा फीडबैक वगैरह जो होता है DDC में कैसे जाता है, मैं आप लोगों को फुल डिटेल से बताता हूँ कैसे जो है कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आए आप लोग देखेंगे ये जो है VFD है। तो ये VFD में जो है आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एनालॉग इनपुट और डिजिटल इनपुट, एनालॉग आउटपुट और डिजिटल आउटपुट का जो है वायरिंग कैसे होता है। तो इसका जो है कंट्रोलर से आप लोग को पता चल जाता है। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये पूरा जो है टर्मिनल में भी लिखा हुआ है। नहीं तो अगर आप लोग को इसका भी आप लोग जानेंगे तो और इजीली जो है आप लोग समझ सकते हैं, इसका जो कंट्रोल का वायरिंग है वो समझेंगे तब भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये इंटरलॉकिंग है फायर से। फायर होगा तो VFD बंद हो जाएगा, तो ये फायर से इंटरलॉकिंग है। तो ये जो है रिले में जाता है, VFD में नेक्स्ट जाता है हमारा जो है मेन सप्लाई में जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉमन अलार्म जो है VFD में होगा, तो वो जो है यहाँ से कनेक्शन हुआ है। अलार्म का मतलब क्या है कि मान लीजिए इसमें कुछ अलार्म फॉल्ट वगैरह का आता है तो उसका जो है ये हमारा DDC में चला जाएगा, वो जो अलार्म जो है दिखा देगा जो भी कॉमन अलार्म होगा। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 0 to 10 वोल्ट स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल जो होता है ये जो है हमारा कहाँ से आता है, DDC से आता है। इसमें स्पीड कंट्रोल करने के लिए VFD में तो वो जो है टर्मिनल है। फिर यहाँ पे एनेबल साइन यानी स्टार्ट स्टॉप का है, ये हैंड ऑफ साइन है, यानी ये जो है अगर हैंड में क्या होता है हम लोग चालू करते हैं तो उसका ये है। और यहाँ पे देख सकते हैं बैकनेट है, यानी ये कम्युनिकेशन का है। तो यहाँ पे टर्मिनल है, लेकिन आप लोग को इसमें जो है पता चलेगा तो क्लियर जो है पता चल जाएगा। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होता है कि हम लोग लेते हैं जो हमारा DDC में जाता है, क्या होता है यहाँ से स्टेटस वगैरह जो है वो हम लोग ले लेते हैं। स्टेटस जितना भी होता है या रन का हो, फॉल्ट का हो, या इसमें कुछ फॉल्ट है या रन का ही ज़्यादातर लेते हैं, तो वो जो है हम लोग रिले से ले लेते हैं। वो डायरेक्टली रिले से ले लेते हैं, वो जो है हमारा DDC में जाता है। और स्टार्ट स्टॉप जो होता है मेन जो है हमारा। और फिर क्या होता है कि यहाँ से हम लोग जो है जो फीडबैक लेते हैं, कम्युनिकेशन लेते हैं, वो जो है हम लोग देखेंगे इसमें जो है मेन है। फिर मैं आप लोग को DDC में दिखाऊंगा, आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये देख सकते हैं ये जो है हमारा एनालॉग इनपुट का है, आप लोग देख सकते हैं। यानी ये जो है यहाँ पे AI में कनेक्ट होता है, ये जो पोर्ट होता है एनालॉग इनपुट का, और फीडबैक यहाँ से मिलता है। लेकिन ये जो है हम लोग फीडबैक जो है ये कम्युनिकेशन के थ्रू ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं जितना भी VFD में ये जो है हमारा कंट्रोलर जो है यहाँ पे एक कंट्रोल कीपैड है, जो भी हमारा पैरामीटर उसमें होगा वो हम लोग BMS में यहाँ से देख सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का पोर्ट है, यहाँ से कम्युनिकेशन ये हमारा जो मेन कम्युनिकेशन का पोर्ट है उसमें जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो है हम लोग मेन कम्युनिकेशन ले सकते हैं। तो जितना भी इसमें पैरामीटर होगा वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं BMS SCADA में। ये जो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल देते हैं, यानी यहाँ पे AI में कनेक्ट होगा, वही जो है हमारा DDC में या PLC में AO में कनेक्ट होगा, वो मैं आप लोग को ये दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं वही जो है 0 to 10 वोल्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये गया हुआ है। यहाँ से 13 और 14 है। स्टार्ट स्टॉप के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो 16 और 15 है। तो स्टार्ट स्टॉप जो है अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो ये पोर्ट जो होता है स्टार्ट स्टॉप के लिए होता है। तो यहाँ से जो है हम लोग ऑटो हैंड के लिए भी यूज करते हैं, सेलेक्टर स्विच का भी यूज करते हैं। तो इसमें 24 वोल्ट एक जो है पोर्ट होता है, वही सप्लाई हम लोग स्टार्ट स्टॉप के लिए यूज करते हैं। वहाँ यहाँ से हम लोग जो है एक वायर लेके जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे 2 वायर है, तो इसमें जो है 1 नंबर में अगर आप लोग देखेंगे स्टार्ट स्टॉप तो 15 नंबर में जो है 24 वोल्ट जाएगा। वहीं जो है हम लोग इसको DDC में रिले के थ्रू स्टार्ट स्टॉप करा के लेके आते हैं। फिर ये जो है हमारा दूसरा किसी टर्मिनल में जो भी यूज करते हैं स्टार्ट स्टॉप के लिए उसमें कनेक्ट करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ से 24 वोल्ट हम लोग लेके जाएंगे। तो ये वायर आप लोग देख सकते हैं, यानी एक वायर स्टार्ट स्टॉप के लिए DDC में जाता है और ये कम्युनिकेशन का हम लोग लेके जाते हैं। फिर ये आप लोग देखें कंट्रोल का लेके जाते हैं। फिर स्टेटस के लिए
अगर आप लोग देखेंगे ये रिले आउटपुट है फॉल्ट के लिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉल्ट के लिए, रन के लिए, अलार्म के लिए, ये 3 आप लोग देख सकते हैं रिले यूज किया जा रहा है। तो यही जो है क्या करते हैं हम लोग, फॉल्ट के लिए क्या हो रहा है कि यहाँ रिले पे, और रन के लिए रिले से डायरेक्ट जो है भेजा जा रहा है, डीडीसी में ही जा रहा है, फिर या पीएलसी होगा वहाँ पे जाएगा, यहाँ से सिर्फ स्टेटस हम लोग लेंगे रिले से। यहाँ पे हैंड का साइन यानी हैंड में चलाएंगे उसके लिए भी एक यूज किया जा रहा है। तो जो भी है अलग अलग डिजाइन जो होता है उसके हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, इससे टर्मिनल का यूज करके इससे जो है लेके जाते हैं। तो कंट्रोल का यहाँ से जो जाता है वो हमारा एओ में कनेक्ट होता है, यहाँ एआई होता है, वहाँ एओ में कनेक्ट होता है, वहाँ से हम लोग कंट्रोल देते हैं। तो यहाँ एआई में होता है, उसका जो है एओ यहाँ पे एआई हो जाता है, सिंपल सा है। डीआई में क्या होता है कि हम लोग स्टार्ट स्टॉप ले लेते हैं, या ऑटो मैनुअल के लिए जो भी यहाँ से जो है हम लोग वायर लेके जाते हैं 24 वोल्ट, वही जो है क्या करते हैं वहाँ पे स्टार्ट स्टॉप करते हैं। और डीआई ये जो है रिले आउटपुट जो होता है, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग डीडीसी में ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि रिले में हम लोग यूज करते हैं ताकि फील्ड में भी हम लोग को जो स्टेटस है, इंडिकेशन है, वो लेना है। वही जो है स्टेटस के लिए सिंपल सा हम लोग ये यूज कर लेते हैं। तो ये जितना भी होता है क्या होता है कि ये यहाँ से टीवी के थ्रू जो होता है हमारा डीडीसी में जाता है। मैं आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को जो है पूरा जो है कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा ये जो है, यहाँ पे ये 15-16 आप लोग देख सकते हैं, ये 17-18 है, यह 13-14 है, ये जो है 11-12, यानी 11-12, 13-14, 15-16, 17 ऐसे जो है इसका टैग है। तो हम लोग जो है देख लेते हैं थोड़ा जो डीडीसी है उसमें, तो आप लोग को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप लोग देखेंगे जो मेकअप एयर यूनिट का 2 का जो है ये है, यहाँ पे टैग नहीं दिया है, थोड़ा इसके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कि स्पीड कंट्रोल लिखा हुआ है, ये जो है आप लोग देख सकते हैं स्पीड कंट्रोल, तो यही जो है वायर जो है वहाँ से यहाँ एओ में कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं AO3, तो ये AO3 जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो है ये डीडीसी का आप लोग देख सकते हैं, ये कंट्रोलर रहते हैं। AO3 यहाँ पे कनेक्टेड है, यानी स्पीड कंट्रोल एओ में, यहाँ से हम लोग कंट्रोल डालेंगे वहीं जो है यहाँ पे जाएगा। तो स्पीड कंट्रोल यहाँ से आप लोग को मिल गया है। वैसे जो है स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, इनेबल करने के लिए क्या होगा कि वहाँ से जो है हमारा जो आएगा वो एक जो है, ये अगर आप लोग देखेंगे ये वायर आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट स्टॉप के लिए, एक जो है स्टार्ट स्टॉप लिखा हुआ है। तो इसमें कॉमन जो है 24 वोल्ट यहाँ से डाल के इसको जो है शॉर्ट कराया जाएगा। ये जो होगा किसके द्वारा होगा, रिले के थ्रू होगा। स्टार्ट स्टॉप जो है रिले के थ्रू होता है। अब रिले जो होता है हम लोग इसको जो है कैसे स्टार्ट स्टॉप कराते हैं, डीओ के थ्रू, यानी ये डीओ है आप लोग देख सकते हैं। तो डीओ के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, रिले को ऑन करते हैं, और रिले जैसे ऑन होता है क्या होता है कि हमारा ये स्टार्ट स्टॉप हो जाता है। तो ये डीओ जो होता है हम लोग BMS SCADA से रिले को ऑन करा लेते हैं। रिले जब ऑन होता है तो ये हमारा जो VFD होता है स्टार्ट स्टॉप हो जाता है। सिंपल सा क्या होता है कि हम लोग स्टार्ट स्टॉप का जो वायरिंग होता है लेके आते हैं। अगर यहाँ पे भी देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं HU दूसरा जो है उसका स्टार्ट स्टॉप किया हुआ है। तो स्टार्ट स्टॉप जो हमारा होता है वो सिंपल सा क्या होता है कि 2 वायर जो होता है क्या होता है रिले में आकर के कनेक्ट हो जाता है। रिले हम लोग डीडीसी से स्टार्ट स्टॉप करा लेते हैं। जैसे स्टार्ट स्टॉप कराते हैं वैसे जो है हमारा क्या होता है इक्विपमेंट स्टार्ट हो जाता है, स्टॉप करते हैं तो स्टॉप हो जाता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है। यहीं पे क्या हो रहा है कि हम लोग जो है जो HU है उसको स्टार्ट स्टॉप कैसे करा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, अगर आप अगर ये देखेंगे तो ये A1 सप्लाई है, यहाँ 0 वोल्ट, ये रिले को A1 जो है सप्लाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो सप्लाई आ रहा है, जो डैम्प कहाँ से आ रहा है कि डैम्पर जो होता है जब ओपन होता है तो हम लोग को वहाँ से NONC मिलता है। जैसे ओपन होगा तो हम लोग उसमें क्या करते हैं 240 वोल्ट या 24 वोल्ट डालते हैं, जितना का रिले होता है उसी से क्या करते हैं हम लोग ये रिले को ऑन करा देते हैं। जब रिले ऑन हो जाता है तो क्या होता है कि हम लोग जो है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये 0 वोल्ट एक में डाला हुआ है, ये जो है हमारा 0 वोल्ट लूप किया हुआ है इससे, लेकिन ये कॉमन का है। अगर आप लोग देखेंगे ये कॉमन से है, ये NONC है, और इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक कॉमन डाला हुआ है। तो ये डैम्पर का ओपन क्लॉज का स्टेटस है, यानी जब NO रहेगा, जब जो है रिले ऑन होगा ये NC हो जाएगा, ये NC है तो NO हो जाएगा। लेकिन ये जो है अगर आप लोग देखेंगे ये स्टार्ट स्टॉप का है। तो ये स्टार्ट स्टॉप कैसे हो रहा है, यहाँ पे डैम्पर के थ्रू, डैम्पर जैसे ऑन होगा, ओपन होगा तो ये रिले ऑन होगा, तो हम लोग को यहाँ से स्टेटस NONC का मिल जाएगा। लेकिन ये स्टार्ट स्टॉप कब होगा, यहाँ पे हम लोग एक सप्लाई दे देंगे, लेकिन ये सप्लाई कब आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आउट हो रहा है। तो ये सप्लाई जो है हम लोग क्या करते हैं DDC से ले लेते हैं। यानी यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि ये आप लोग देख सकते हैं ये वायर जो है हमारा DDC से आ रहा है।
तो DDC में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, जो DDC में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो VFD है उसका 24 वोल्ट DDC में लेके आ रहे हैं एक करके। एक जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है D0 और ये D01 है, यानी मान लीजिए कि एक जो सप्लाई है अगर आप लोग देखेंगे ये यहाँ पे हम लोग VFD से लेके आ गए। अब जब तक इसको स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ से आउट नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं, हम लोग एक VFD से सप्लाई ले लेते हैं और ये एक सप्लाई जो है एक यहाँ पे लाकर डाल देते हैं और यहाँ से आउट करके VFD में लेके चला जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिले ऑन रहेगा तब भी जो है जब तक हम लोग DDC से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक इसमें सप्लाई नहीं आएगा, जब इसमें सप्लाई नहीं आएगा तब तक इसमें आउट नहीं होगा। तो सिंपल सा अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें अगर हम लोग सप्लाई लेके आए जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे इसमें नहीं जाएगा, यानी यहाँ आके इसमें सप्लाई रुका रहेगा। और ये वायर जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, तो इसमें जो है सप्लाई नहीं जाएगा जब तक यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक दूसरा में सप्लाई नहीं जाएगा। तो अगर मान लीजिए रिले ऑन भी रहता है, डैम्पर ओपन भी रहता है, रिले ऑन भी रहता है, तो इसमें सप्लाई नहीं आएगा तब तक ऊपर आउट नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें ऐसा जो है लॉजिक यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये जो है डैम्पर से इंटरलॉक किया हुआ है कि जब तक डैम्पर जो है ओपन नहीं होगा तब तक जो है VFD स्टार्ट नहीं होना चाहिए, फ़ैन जो है स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो ये जो है HU के लिए है। अगर चिल्ड वाटर पंप रहता है या कोई फ़ैन रहता है तो उसमें सिंपल सा क्या होता है, अगर डैम्पर वगैरह वहाँ पे नहीं है तो सिंपल सा क्या होगा, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक जो है ये रिले लगा हुआ है और 0 वोल्ट और ये DO1 है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है 0 वोल्ट इसमें डाल दिया और रिले को ऑन करने के लिए ये जो है D01 है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक जो है 0 इसमें डाल दिया और यही सप्लाई D01 निकाली, ये DO है खाली, ये यहाँ पे देखेंगे तो ये DO है, DO डाल दिया, यहाँ से D01 निकाल लिया। तो वही जो है आकर के यहाँ पे क्या किया, रिले को ऑन किया और ये फील्ड का इक्विपमेंट जो है स्टार्ट स्टॉप कर दिया। तो यहाँ डैम्पर नहीं है यहाँ से, इसलिए रिले को डायरेक्ट स्टार्ट स्टॉप किया जा रहा है। तो मोस्टली जो है आप लोग को ऐसा मिलेगा। क्या होगा कि DDC से हम लोग इस रिले को ऑन कर लेते हैं और फील्ड का जो भी इक्विपमेंट है उसको हम लोग NANC जो है इसमें रिले में बना लेते हैं। यहाँ पे जो है क्या हुआ है कि हमारा जो है ये डैम्पर से कनेक्टेड है, इसीलिए जो है ऐसा कनेक्शन हुआ है। वहीं जो है वहाँ पे आप लोग देखें ऑटो हैंड का साइन था, अलार्म का था। तो ये सब जो होता है स्टेटस होता है कि फॉल्ट का या अलार्म होता है या रन का स्टेटस जो होता है, सिंपल सा वो जो है हमारा डायरेक्ट जो है यहाँ से आकर के DI में कनेक्ट होता है, डिजिटल इनपुट जो होता है वहाँ से स्टेटस मिल जाता है। और वहाँ पे आप लोग एक देखें कम्युनिकेशन का था, तो कम्युनिकेशन का जो होता है वो जो है हमारा ये कम्युनिकेशन का पोर्ट होता है, चैनल 1 2 3 ऐसे करके उसमें कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है कम्युनिकेशन का है, R85 जो है कम्युनिकेशन का है। तो ऐसे जो है आकर के कम्युनिकेशन का डायरेक्ट जो है हमारा ये कंट्रोलर होता है, या डायरेक्ट हम लोग वहाँ से कोई कंट्रोलर रहता है उसमें भी भेज सकते हैं, नहीं तो ये कंट्रोलर में DDC PLC में जो है कंट्रोलर होता है, तो उसमें जो है हम लोग कम्युनिकेशन का जो पोर्ट होता है उसमें डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। जैसा जो भी वहाँ पे पोर्ट रहता है, अगर कन्वर्टर यूज करना होता है तो कम्युनिकेशन का कन्वर्टर यूज करके डायरेक्टली जो है हम लोग उसको जो है यूज कर लेते हैं। तो सिंपल सा ये जो है प्रोसेस होता है, ये बहुत ही बेसिक प्रोसेस होता है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो में कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।